तो नमस्कार दोस्तों, भारत में गुजरात में जिस तरह से प्लेन हादसा हुआ जिसमें हमारे बहुत सारे भारतीय, बहुत सारे विदेश के लोग अपनी जान गंवा दिए इस हादसे में, जो कि बहुत दर्दनाक हादसा हुआ था। और इस पे सभी देशों के रिएक्शन भी आने लगे, सब ने दुख जताया। लेकिन हमारा पड़ोसी पाकिस्तान क्या कहा उसको हम आपको सुनाएंगे वीडियो में। वहाँ के लोगों ने क्या रिएक्शन दिया इस वीडियो के माध्यम से आप जरूर सुनिए। नवाज शरीफ ने एयर इंडिया के ऊपर कंडोलेंस के लिए कहने की ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि एक बहुत ट्रैजिक हादसा है जिसके अंदर 242 आपको पैसेंजर्स नजर आ रहे थे और ऑन द बोर्ड आपको कहने कि ये प्लेन नजर आ रहा था जो टेक ऑफ करते ही फौरन क्रैश हो गया। और कह रहे हैं कि मेडिकल कॉम्प्लेक्स मेस के साथ जाकर ये टकराया है, जहाँ पर बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट भी अवेलेबल थे, उनकी भी कैजुअलिटीज नजर आ रही है। और अगर हम लोग एयर इंडिया बोइंग 787 की बात करें, फ्लाइट नंबर की बात करें, तो AI-717 दिखाई दे रहा है जिसके अंदर 242 पैसेंजर्स थे और 169 आपको इंडियन पैसेंजर्स नजर आ रहे थे, 53 ब्रिटिशर्स नजर आ रहे थे, 9 पुर्तगीज नजर आ रहे थे, 1 कैनेडियन नजर आ रहा था। बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है कि इतना बड़ा प्लेन अचानक से टेक ऑफ करने के बाद क्रैश हो गया। और हर मुल्क कह लेंगे भारत को कंडोलेंस देता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की जानिब से भी हमारे जो PM है शहबाज शरीफ, उन्होंने कंडोलेंस की, हमारे जो फेडरल मिनिस्टर हैं उन्होंने कंडोलेंस की है भारत की कि यह हादसा बहुत ज़्यादा कह लें कि दिल दहला देने वाला है। बहुत सारे जो घर हैं वो उजड़ते हुए आज दिखाई दिए हैं और उनके जो परिवार हैं वो बहुत ज़्यादा कह लें कि सदमे में नजर आ रहे हैं। तो हमारे साथ पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, हम इनसे पूछेंगे कि इस हादसे को वो किस तरह से देख रहे हैं। और साथ में एक BJP की अगर हम लोग बात करें तो उनकी एक्स CM भी नजर आ रही हैं विजय। इस पे सर क्या कहना चाहते हैं कि कैजुअलिटीज बहुत ज़्यादा हुई हैं और एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया है। इंसानियत अगर देखा जाए चाहे यहाँ है चाहे वहाँ है, तो दोनों बहुत बुरे तरीके से मुतासर होते हुए दिखाई दिए हैं। देखिए, सबसे पहले कंडोलेंसेज हैं जो भी फैमिलीज थी जो मुतासर हुई या इवन के वहाँ के जो लोग मुतासर हुए। देखें, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि किस कंट्री में हुआ है, ये आप देखें कि एक इंसान की इसमें डेथ हुई है, एक पूरी फैमिली की जो लोग मर गए हैं। अब हमारी कंडोलेंसेज से या जो लोग उस त्यारे के अंदर थे उनकी फैमिलीज़ को कुछ फ़ायदा नहीं हो जाएगा, लेकिन एज ए इंसान हमें भाई उस चीज़ का दुख जरूर है कि डेफिनेटली वो इंडिया में था, वो किसी भी कंट्री के अंदर था, नहीं ऐसा वाक़या होना चाहिए। आज ही मैं एक ट्वीट देख रहा था कि इंडिया का ये वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेन एवर है, एयर इंडिया का ये जो भी त्यारा नंबर था मुझे याद नहीं है, लेकिन 717 ये वन ऑफ द सेफेस्ट है। ध्रुव राठी ने भी ये ट्वीट किया और उस पर इस तरह का वाक़या होना तो यह अथॉरिटीज़ को यहाँ ब्लेम जरूर करना चाहिए जो एक कॉमन बंदे की जान गई है। दूसरा आपने कहा PM पाकिस्तान के जो उन्होंने ट्वीट किया तो करना बनता था, इंसानियत जो है वो जिंदा रहनी चाहिए। जब जंग लगी तब भी हम ये कह रहे थे कि कुछ अनासर जो है उनकी वजह से जंग हो रही है, अवाम एक दूसरे के साथ खड़ी है। और आज भी मेरी कई दोस्तों से बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि यार ये हादसा नहीं होना चाहिए था। और देखें, यहाँ पे उनकी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको डेफिनेटली पनिश करना चाहिए। मैं एक बंदे की वीडियो देख रहा था, उसने ट्वीट किया हुआ था कि जी मैं अहमदाबाद से शायद जहाँ पे भी ट्रैवल कर रहा था, लंदन, मैं पिछले स्टॉप पे उतरा हूँ और तब ACs जो थे, एयर कंडीशनर्स थे, वो काम नहीं कर रहे थे। जो टैबलेट्स आगे लगे होते हैं जिन पे मूवीज़ वगैरह लोग देखते हैं वो काम नहीं कर रहे थे। प्लेन जो था वो तब भी लग रहा था कि इसमें कोई गड़बड़ है। तो इस प्लेन को फिर टेक ऑफ करने के लिए बोला क्यों गया? आपको चाहिए था कि भाई 242 लोगों की जान कीमती थी या आपका उस टाइम लंदन पहुंचाना कीमती था? आप लोगों ने उस चीज़ को मद्देनजर नहीं रखा और 242 बंदे, शायद उनमें से एक के भी बचने की हॉस्पिटलाइज किया गया, एक बंदे के बचने की न्यूज़ आ रही है। 242 जो लाइव्स हैं वो मैटर ही नहीं करती आपके लिए। उसमें इंडियंस थे, ब्रिटिश थे, उसमें किसी भी कंट्री के लोग थे। भाई बात तो ये करने की कि उनकी फैमिलीज पे क्या गुजरेगी, उनकी फैमिलीज का ये जो लॉस है ये कौन कवर करेगा? वो अथॉरिटीज़ फुल करेंगी या कौन बंदा फुल करेगा? तो डेफिनेटली इस तरह के वाक़या जो है ये नहीं होने चाहिए। बिल्कुल, ये काफ़ी अफसोसनाक वाक़या है जो सुनने में आया है तकरीबन 4-5 बजे, तो सुन के बहुत बुरा लगा है। मैं अपने आवाम से कहूँगा कि जो हमारी दुश्मनी है इसको साइड पे रख के उनके घर वालों के लिए दुआ करनी चाहिए। जो चले गए हैं उनमें मुसलमान भी थे, कुछ फॉरेनर्स भी थे, हिंदू भी थे, बेशक जो भी थे, रिलीजन मैटर नहीं करता है कि इंसानियत के तौर पे हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए। और ये बहुत बुरा एक वाक़या पेश आया जो कि उस पर कोई कंट्रोल तो नहीं है किसी का, एक नेचुरल ये चीज़ है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर हमारे PM ने हमारी आवाम उनके साथ खड़ी है तो ये अच्छी चीज़ है बिल्कुल। के पिछले दिनों आपको पता है काफ़ी कशीदगी थी दोनों मुल्कों के दरमियान में, इसके बावजूद भी हमारी पाकिस्तानी अवाम ने काफ़ी उनके लिए दुआएं की हैं। और मैं काफ़ी देख रहा था ट्वीट्स वगैरह और न्यूज़ चैनल्स पे काफ़ी लोग परेशान थे इस चीज़ को लेकर। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि हम दो मुल्कों की जंग को छोड़ के एक ह्यूमैनिटी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर ये इसके अलावा भी दूसरे मुल्क वाले भी कर रहे हैं, बट मैंने पाकिस्तानी ज़्यादा देखे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर हम उनको सपोर्ट करें उनके इस दुख वाले टाइम में,
तो अपनी पाक भारत जांग को साइड पर रख के। सर आपकी बात बिल्कुल सही है कि कंडोलेंस में पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ है इस वक्त भारत के साथ। अगर देखा जाए तो 2025 कुछ अच्छा नहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर देखें, इसराइल गजा की हमें लड़ाई नजर आ रही है, फिर उसके बाद इंडो पाक वॉर स्टार्ट हो गया, पहलगाम का अटैक हो गया कश्मीर के अंदर। अब इतनी बड़ी कह लें कि एयर इंडिया कंपनी है जिसका प्लेन आज क्रैश हुआ है एंड जो कैजुअलिटीज हुई हैं मतलब बर्दाश्त से बाहर है। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि उन लोगों के ऊपर क्या बीती होगी जिनके प्यारे उस प्लेन में मौजूद थे। बिल्कुल ऐसी बात है। अब देखें, आपने गज़ा की बात की है, पहले उधर तो कोई ध्यान नहीं देता, लाइक कोई भी बात नहीं करता उस बारे में। हालांकि हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी है या कोई भी अथॉरिटीज़ हैं उस बारे में बात नहीं करना चाहते। हालांकि वो ज़्यादा अफसोसनाक चीज़ है, बट जो आज हुआ है, लाइक एक इंसान का जाना भी, कोई एक ज़िंदगी का जाना भी एक बहुत अफसोसनाक चीज़ है, बेशक वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी मुल्क का हो। तो देखें, बात यह है कि अगर वो इंडिया का है, किसी भी मुल्क का है, हम बात तो इस चीज़ पे करनी चाहिए, दुआ तो उस चीज़ पे करनी चाहिए, बेशक वो जिधर का भी है। बाकी रही गज़ा की बात, वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है, जो जबर हो रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। मैं अपनी गवर्नमेंट से और अपनी अथॉरिटीज़ से या जो भी इस चीज़ को देखने वाले हैं वो लाइक इस चीज़ को उठाएं, क्योंकि वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग दिन में मारे जाते हैं जिस पे कोई बात ही नहीं करता। हम अपनी लाइक खुशियाँ मना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, बट वहाँ पे जो हालात हैं वो किसी को नहीं पता कि वो कितने बुरे हो चुके हैं। लाइक वो गज़ा से लोग मुसलमान ही ख़त्म कर देना चाहते हैं, मुसलमान तो नहीं है, वो लाइक इंसानियत को ही ख़त्म करना चाहते हैं वहाँ से बस। तो मेरी सब लोगों से अपील है कि सब इस चीज़ को रेज़ किया करें, इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल आपकी बात सही है कि बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ यहाँ पर नजर आई है, और स्पेशली अगर हम लोग बात करें जहाँ पर एयर इंडिया जाके टकराया है वो एक मेडिकल मेस नजर आई है जहाँ पर स्टूडेंट्स खाना खा रहे थे। तो साथ में ना सिर्फ पैसेंजर्स बल्कि वहाँ पर भी कैजुअलिटी नजर आई है। देखिए डेफिनेटली मैं ना आज दिन में सो रहा था तो मुझे नहीं पता था कि इस तरह का कोई वाक़या हुआ है। मैं रैंडम जिस तरीके से अपनी डेली रूटीन है, मैंने जाके ट्विटर ऑन किया तो भाई उस पर टॉप ट्रेंड पे लिखा हुआ था एयर इंडिया। मैंने कहा ये ट्रेंड किस वजह से बना हुआ है, खोला तो भाई जैसे ही वो एक्सप्लोजन हुई है, जैसे ही वो जहाज़ गिरा है, एक्सप्लोड हुआ है, तो भाई उसके बाद बहुत खौफनाक मनाजर थे। यकीन करें कि मैं चाहता हूँ कि कोई भी बंदा अपनी ज़िंदगी में इस तरह के मनाजर से गुजरना ही नहीं चाहिए। यार आप लोग मुंह मांगी टिकट लेते हो, आप लोग मुंह मांगे पैसे लेते हो और उसके बाद आप कस्टमर्स को इस तरह की फैसिलिटीज़ देते हो, तो डेफिनेटली एयर इंडिया का इसके पीछे जो भी बंदे हैं उनको पकड़ के सामने लेके आना चाहिए। और उन फैमिलीज़ के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा कंडोलेंसेस कर सकते हैं। हम उनका जो गैप है ना, वो गैप पूरा नहीं कर सकते। और देखें कि इस तरह के वाक़यात डेली बेसिस पे बहुत से डिफरेंट कंट्रीज़ में हो रहे हैं, लेकिन ये वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेन था। अगर होता ना कोई लोकल कोई इस तरह का तो समझ में आता है कि यार उसमें टेक्निकल खराबी थी। आपकी पूरी कंट्री को एक प्लेन जो है वो प्रेजेंट कर रहा है, लंदन जा रहा है, उसमें ब्रिटिश लोग भी थे और उसके साथ इस तरह का वाक़या हो रहा है। जब वो प्लेन ख़राब था उसके बावजूद आपने कहा कि जी ये प्लेन टेक ऑफ कर लेगा, तो यार मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है इंडियंस ने जो अपने लोगों के इंडियन अथॉरिटी ने जो इंडियन लोगों के साथ किया है। बिल्कुल आपकी बात ये कि 2025 की बात करें तो ये साल काफ़ी भारी पड़ा हुआ है हर किसी के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही हैं, रशिया यूक्रेन की जंग, इसराइल गजा की जंग, इंडो पाक की जंग, वाटर क्राइसिस इंडिया पाकिस्तान में हमें दिखाई दे रही है। उसके बाद अब ये एक और बड़ी कैजुअलिटी नजर आ रही है, मतलब ह्यूमन लाइफ मैटर्स अ लॉट। देखें वजह पता क्या है, 2025 जो है मुझे लगता है कि लोग पैसे के पीछे अंधाधुंध भाग रहे हैं। उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें नहीं पता कि 242 लोग मर रहे हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा कि जंग लगी हुई है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा कि पाकिस्तान इंडिया की जंग है, यूक्रेन रशिया की जंग है। उन्हें पता है कि जी असला भी बिक रहा है, पैसा भी आ रहा है, अवाम भी आपस में लड़ रही है, जो ऊपर बैठे हुए हैं उनको एक्स्ट्रा बजट भी मिल रहे हैं, उनका मफाद भी मिल रहे हैं, तो लोग अपना मफाद सोच रहे हैं। आज इस तरीके से ट्रेजिक हादसा हुआ है, तो अगर इसको प्रॉपरली मैनेज किया जाता तो कभी भी ऐसा ना होता। 241 जिनकी जान गई है वो कभी भी ना जाती और वो बच सकती थी। अब हम ये कहते हैं कि ये कुदरती हादसा है, ठीक है कुदरती हादसा होगा अपनी जगह, लेकिन आप तो अपनी 100% सेफ्टी से खेलें। डेथ इज अनसर्टेन, कभी भी आ सकती है। और एयर क्रैशेस तो नहीं आप जाकर ट्रेन के नीचे लेट जाओ कहोगे जी डेथ आ जाती है। आप उससे बचने के लिए अपने इक़दाम तो पूरे करते हो, आप अपने प्लेन को अच्छे तरीके से रेडी तो करो, उसके बावजूद कोई मसला होता है तो फिर वो हम कह सकते हैं कि ये सारी बात ब्लैक बॉक्स पे डिपेंड कर रही है कि वहाँ पर क्या कॉन्वो हुई बिटवीन द पायलट एंड द को पायलट और क्या कुछ देखने को मिला है। बट इजहार अफसोस हर एक मुल्क कर रहा है राइट नाउ इंडिया के ऊपर कि इतना बड़ा हादसा हो गया है, और वो भी फौरन तुरंत टेक ऑफ करने के बाद। देखिए इस तरह का वाकया जो है ना, ये वो नहीं होता कि आप अपने पर्सनल ग्रेंज निकालें, आप इंडिया पे तनकीद करें या हमारी जंग थी तो हम कहें कि जी अच्छा हुआ वहाँ से लोग मरे। तो ये मैं कहता हूँ कि ये इंसानियत जहलियत, ये जहल लोग होगा जो इस तरह की बात करेगा। जब भाई किसी भी कंट्री का नुकसान हुआ है तो आप कंडोलेंसेस करो, आपके क्लैशेस अपनी जगह, आपकी जंग अपनी जगह, आपके मसले मसाइल अपनी जगह, लेकिन इस तरह के जो भी मामला होते हैं चाहे पाकिस्तान में हो चाहे इंडिया में हो। मैं आज ही देख रहा था कि 2020 में पाकिस्तान के अंदर एक इस तरह का हादसा हुआ था, बहुत क्रैश होते थे, तो वहाँ पे कुछ बॉर्डर के उस पार से कमेंट्स आए थे कि अच्छा हुआ, लेकिन लोगों ने कंडोलेंसेस भी की थी। राइट नाउ ऐसा ही चल रहा है, कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि अच्छा हुआ, कुछ लोग खुश हो रहे हैं अच्छा हुआ, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं,
जो मेरे सर्कल के लोग हैं जिनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने यही कहा कि यार ये नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल आपकी बात ये है कि ऐसे हादसा नहीं होने चाहिए। पूरी जो रनवेज हैं, जो आपके कह लेंगे पूरा सिस्टम है, उसको चेकआउट करना चाहिए और जो जाने एक दफ़ा चली जाती हैं वो वापस नहीं आती हैं। एंड आई होप सो कि नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग एयर इंडिया की बात करें, रिसेंटली आई वाज रीडिंग अ कमेंट जिसमें लिखा होता है कि कल ही मैंने एयर इंडिया पे सवारी की है और बिल्कुल सेफ एंड साउंड था, एंड आज जो हो गया उसको किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। देखिए डेफिनेटली पाकिस्तान और इंडिया का ऑलमोस्ट जो है ना वो कह सकते हैं कि सेम कल्चर है। हमारी जो बस का ट्रैवल है वो बहुत गंदा है दोनों कंट्रीज़ के अंदर ही। उसके बाद ट्रेन जो है वो दोनों कंट्रीज़ में ही लेट आती है, कभी भी टाइम पे नहीं पहुंच पाती। तो एक प्लेन ही ऐसा था जिसे लगता है कि लोगों को यार ये सेफ है, ये टाइमली आपको पहुंचा भी देगा, और अगर वहाँ भी इस तरह की गफलतें होंगी, वहाँ भी इस तरह के हादसा होंगे तो आवाम किधर जाएगी। आप आवाम को कहते हो कि जी यूके जाना है या लंदन जाना है, हमारी 10 लाख टिकट है, 50 लाख टिकट है, जितनी भी है आवाम उस चीज़ को पे करती है। आप उसके मुकाबले में आवाम को अगर सेफ्टी ही नहीं दे सकते, आप सिक्योरिटी ही नहीं दे सकते, तो फिर किस चीज़ के लिए आप बैठे हुए हो? एक क्वेश्चन ये है। ये थी पाकिस्तानी आवाम की राय कि हमारी पूरी कंडोलेंस कह लें कि इस वक्त भारत के साथ है। हमारे